गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरीन और मज़ेदार कर रहे होंगे। तो मेरा आज प्रोग्राम बना है नर्सरी जाने का। मुझे गूगल मैप से कुछ सेटिंग मिल नहीं पा रही कि वो कहाँ पे है। आई एम नॉट अवेयर, इट्स समवेयर नियर टू सेक्टर 19। लेट्स सी मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं, इट्स अ सस्पेंस। मैंने लास्ट टाइम नलिन से कहीं का मैप अपलोड कराया था एंड ही वाज सो रूड, तो आई एम नॉट गोना आस्क। मैंने भैया को कल सुबह सुबह ही कॉल किया था और मैंने उनसे पूछ लिया था कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो इज़ देयर एनी इशू, और उनके पास क्या क्या मिलता है। जो स्टफ़ मुझे चाहिए था वो मिल जाएगा शायद। मुझे अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है पौधों पे, क्योंकि मेरे पास पौधे बहुत सारे हैं, मैं उन्हीं को मैनेज कर लूँगी। वैसे मेरा मन है कि मैं भर डालूँ, बट ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप लालन पालन ना कर सको और बस बच्चे घर में लाए जाओ। ये बैड मैनर्स है। तो मैं अभी दिखा देती हूँ मैंने पहना क्या है। और आप लोगों की हमेशा कंप्लेन रहती है कि पूरा लुक नहीं दिखाया। मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस ही नहीं है घर में कि मैं आपको दूर खड़े होकर दिखा सकूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ, बट दैट्स ओके। आज मैं दिखाती हूँ शीशे में आपको। हाँ, होप आपको ठीक लगूंगी। मैं घर से निकलने लायक होनी चाहिए बस। हाँ जी, तो ये है मेरा पूरा लुक, आप देख सकते हैं। ये प्लाज़ो है, ये कॉटन है, और जो ये कुर्ता है ये रेयॉन कॉटन मिक्स है। पीछे दुनिया भर के कपड़े हैं जिन्हें आप प्लीज़ ध्यान ना दीजिएगा। तो ओके ओके लगता है, ये प्रिंट ऑन प्रिंट है बट इट लुक्स ओके। थोड़ा सा प्लाज़ो में दिक्कत लगती है कि दूर मतलब अलग लगता है कैमरे पे, बट एक्चुअली वो अलग नहीं है। और ये मेरी चप्पलें, वॉशरूम की चप्पलें, जो कि नलिन 5 साल पहले पहना करता था। अब पता है क्या क्या सीन है इनका, ये नीचे से बिल्कुल चिकनी हो चुकी हैं। सीन ये है कि मैं जब भी वॉशरूम में इनको पहन के जाती हूँ ना, मतलब ये कई बार फिसल चुकी है, और मैं इन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये मुझे एक दिन मेरी मतलब मैं बोलते बोलते रह गई, थैंकफुली ये कैमरे पे बोलना था। जब तक कि मैं औंधे मुंगेरी ना मिलूँ बाथरूम में, तब तक मैं इन्हें पहनती रहूँगी। सच्चा लीचड़ औरत। चलो लेट्स गो, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं ना। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं नर्सरी। जिस नर्सरी में मैं आई हूँ, जिन भैया से मैंने कॉल करके बात की थी, वो है आयुष नर्सरी। उसके सामने में ही आप देख रहे हैं काजल नर्सरी, और उसके आगे एक और नर्सरी है। जब आप सेक्टर 19 की तरफ आते हैं तो उसके बाद में आपको गोयला डेयरी के पास में ये एक नर्सरी है। आपको लोकेशन गूगल मैप पे मिल जाएगी, और अगर डिटेल चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी कैसे पहुंचना है, क्योंकि मैं भी पूछते रास्ते हुए पहुंची हूँ। तो ये जो भी सकुलेंट्स हैं, ये जो पॉली बैग में इन्होंने लगा रखे हैं सिंगल पीस, ये इन्होंने 70 बोले थे। आप बार्गेन करके इनको 50 में ले सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग ऑफ कोर्स होती है। मैंने जो भैया मुझे दिखा रहे थे ये पौधे, उन्होंने बताया था कि हाँ 10-20 तोड़ देंगे। तो इसका मतलब वही है कि आप जब इन टोटल आप ग्रैंड टोटल जो भी आपका होए, उसमें से आप अपने आप थोड़ा डिडक्ट करके और इनको पे कर सकते हैं। और मनी प्लांट की 4-5 वैरायटीज़ थी। छोटे वाले 50 में थे और जो बड़े वाले थे वो 100 रुपीज़ में थे। ये जो प्लास्टिक का गमला होता है, इसके भी ये 10-20 रुपए कुछ चार्ज करते हैं। अगर आपके पास पॉट्स हैं तो आप ना ख़रीदें, आप पैकेट वाला ख़रीदें। बस ध्यान ये रखें कि आप पौधा जो है वो हेल्दी ख़रीदें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस चीज़ की उम्मीद कम से कम जो हेल्पर होते हैं उनसे तो ना लगाई कि वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। दिस सॉन्ग ऑफ इंडिया इज़ फॉर 100 रुपीज़। अच्छी खासी इसकी हेल्थ है, और हाइट वगैरह भी ठीक लगी मुझे। ये पॉट में नहीं था, थैली में था, आई थिंक जूट बैग में है शायद। और ये जो पौधा है ये दिस वाज फॉर 50। ये प्लांट उसका है आई थिंक फ्लावर्स के का प्लांट है, ये फ्लावर होते हैं इस पर। अब जो आप लोगों की जानकारी में है मैं आपको रेट बताती जाऊंगी। दिस वाज फॉर 100 रुपीज़। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं ऑनर से बात करूं, बट जिस वक्त मैं पहुंची उस वक्त इट वाज ओवरली क्राउडेड। ये क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ थी 50-50 रुपीज़ में। जो प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी पकड़ चुका था उसके वो 100 बोल दे रहे थे, और जो हल्का सा छोटा साइज़ में था दैट वाज फॉर 50 रुपीज़। तो अब थोड़ा सा जो प्लांट्स रखते हैं उनको जानकारी हो ही जाती है कि लगभग किस रेंज का प्लांट होगा। अब जैसे ये जो पीछे बड़े बड़े लीफ वाला प्लांट है, ये भी शायद इसका आई डोंट नो, आई हार्डली रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लांट्स, आपको जितना पता ही होगा। ये थोड़ा छोटे साइज में था, वो भी अच्छा हेल्दी पौधा था, दैट वाज फॉर 50 रुपीज़। देन
उससे थोड़ा बड़ा 80 रुपीज़। देन ये जो था ये इसके वो सिंगोनियम वॉज फॉर 50 रुपीज़, अच्छा खासा भरा भरा सा। थोड़ा सा और ऊपर को बढ़ा हुआ था, उसके 80 रुपीज़ मांग रहे थे। देन ये पाम की वैरायटी थी, बहुत सारे थे। ये थोड़े से कॉस्टली साइड पे थे। रबर प्लांट वॉज फॉर 200 रुपीज़, जो हेल्दी सा अच्छा सा था। वो 200 से अबव ही होगा, और 200 मुझे जो बताया था उसका वो ज़्यादा बड़ा नहीं था साइज़ में। और ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। स्नेक प्लांट जो नॉर्मल वाला स्नेक प्लांट था वो 100 का भी था। एक उनके पास उन्होंने वेस्ट में लगा रखा था, वो बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी सा, लाइक आपका एक कोना पूरा भर जाए इतना बड़ा था। दैट वाज फॉर 500 रुपीज़। उसमें तो खैर जो उसका पॉट होगा उसकी कीमत भी 200-250 रुपये होगी। तो प्लांट वॉज फॉर ओनली 250 रुपीज़ आई थिंक। ये जो साइड में दिख रहा होगा ना आपको, साइकिल के टायर के पीछे है, ये पोर्ट काफ़ी अच्छा सुंदर पोर्ट था। दो इस पे मिट्टी लगी हुई थी, बट ये उन्होंने 500 का बोला था। आई थिंक 400 तक में उन्हें दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कीमत थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे। वही है ना, बार्गेनिंग के हिसाब से होते हैं कि अगर बंदे वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं तो वो अपने आप ही बढ़ा के बता देते हैं 10-10, 20-20 की फाइनल प्राइस विल बी द प्राइस ऑफ द प्लांट। तो वो एक्चुअल प्राइस से 10 रुपये बढ़ा दो तो यू विल गेट द करेक्ट प्राइस एंड ऑफ द डे। प्लांट्स की हालत कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थे, कुछ मरे मरे से भी हालत में थे। ये सारे फ्लावर्स के प्लांट हैं। मैंने जो हेल्पर था उसने बोला कि ये 12 महीने रहेंगे, बट मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि मैंने इससे पहले जो नर्सरी विज़िट की थी जहाँ से मैं पहले ख़रीदती रही हूँ प्लांट्स, वो हमेशा यूँ ही कहते थे कि मैम ये अप्रैल मई तक रहेंगे फिर ये मर जाएंगे। तो वो हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल सच बोल के चीज़ें बेचते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा, वही बात है अप्रैल मई तक कौन सा मुझे याद रहने वाला था कि ये मरना है जीना है। पौधे वैसे भी कई बार चले जाते हैं। ये जो हैंगिंग्स बास्केट थी ये ज़्यादा हेल्दी वाली थी। दिस वर फॉर 200, 150 की भी थी जो जिसमें थोड़ा हल्का ग्रोथ था प्लांट का। तो पौधे हैं, पौधों की कीमत वेरी करती है। ये एग्लोनिमा लिपस्टिक कुछ बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो कॉर्नर में है पिंक पिंक सा शेड आ रखा है। ये दिस वर फॉर 250। और ये जो मेरा प्लांट था ना ये वाला जिसको कबूतर आया ऐसे जैसे जॉगर्स पार्क में घूमने आया और उसको चोंच से कटक, और अब वो बेचारा लगा हुआ है। तो दिस वाज फॉर 250। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं लेती तो वो शायद 200 तक में मुझे दे देते। ये है पीस लिली। पीस लिली मुझे चाहिए थी, बट मैं पैसे ले जाना भूल गई। मैं परसों मार्केट गई थी, उसके बाद में जो बचे कुचे पैसे थे वही पड़े थे। जल्दी जल्दी में मास्क उठाओ, सैनिटाइज़र उठाओ, वॉलेट उठाओ, लाइसेंस वगैरह वाला वॉलेट उठाओ, हेलमेट उठाओ, उसके चक्कर में जो मेन चीज़ उठाओ वही रह गई। रबर प्लांट लेने का मन था, बट अभी नहीं लूँगी, क्योंकि आगे थोड़ा सा मौसम ऐसा आ रहा है जो कि पौधे कम पसंद करते हैं। तो मैं सोच रही थी ज़्यादा भरूँ ना। मैंने सस्ते प्लांट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि मैंने बहुत 300, 350, 400, 500 के प्लांट खरीद के उनकी जान निकाली अपने घर में लाके। ये सैपलिंग्स थे, कद्दू क्या, बैंगन क्या, गोभी क्या, टमाटर क्या, 10-10 रुपये में, 5-5 रुपये में। बहुत छोटे वाले 5 रुपये में, बाकी 10 में। ये सारे जो फ्लोरल फ्लावर्स के प्लांट थे दीज वर फॉर 30 रुपीज़। 25-25 में मिल जाएंगे, 30 बता रहे थे वो। ये वाला प्लांट जो था ना, ये वाला जो बड़े बड़े पत्ते हैं, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, कोई क्रोटोन बोल रहा था, बट ये क्रोटोन तो नहीं है। ये वाले 50 में थे, वो वाले उस तरफ वाले 80 में हैं। अब ये 50 वाले 1 महीने में जाके आपके घर में 80 के हो ही जाएंगे। और ये जो छोटे से रखे हुए हैं दीज वर फॉर 30 रुपीज़ ईच। तो और ये था कड़ी पत्ता था 10 रुपये का। मैंने जो पौधे लिए तुलसी का, वो ये भैया 20 के बता रहे थे, फाइनली इन्होंने मुझे 10 में दे दिया। मतलब मेरी जो अमाउंट बना उस हिसाब से वो मुझे 10 का पड़ गया। इन्होंने मुझे 20 बोले थे। कड़ी पत्ता इन्होंने ओपनली बोला था। यहाँ पे लेमन ग्रास भी थी जो कि ये 70 में दे रहे थे आई थिंक, पर वो हेल्दी नहीं लगी मुझे। मैं थोड़ा सा डरती हूँ, जब तक पौधा बहुत ही खुश ना हो मैं उसको घर लाने से थोड़ा डरती हूँ कि मेरे घर आके वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। बाकी आपको यहाँ पे बड़े वाले पेड़ भी मिल जाएंगे, जो पेड़ होते हैं जैसे कि आम का पेड़, नींबू का पेड़। नींबू के पेड़ पीछे लगे हुए थे, उनमें फ्रूट्स भी आ रखे थे। तो ऐसा है। पत्थर चट्टा भी था,
मेरे पास पत्थर चट्टा बहुत दिन से है, मुझे पता ही नहीं था कि वो पत्थर चट्टा है। मैंने फटाफट उनसे पूछा, मैंने कहा आई हैव दिस प्लांट, मैंने कहा ये क्या है? कह रहे जिसको पत्थरी होती है वो इसके पत्ते खा लो, ये पत्थर चट्टा है। मैंने कहा ओके, मैं तो इसको बहुत ही कुछ खूबसूरत प्लांट अच्छा लगता है, बहुत तगड़ी ग्रोथ की है उसने मेरे घर में। आई विल शो यू। और भी बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट थे, मन तो कर रहा था सबको उठा ले जाऊं, बस पैसे अगर घर में पेंट करके बनने लग जाए ना, तो मैं सुबह बैठ जाऊं पैसों की पेंटिंग बनाने और फिर ले जाके दे दूं, मांगने ना पड़े बस पैसे किसी से। मांगने पड़ते हैं ना, थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो जो थे उतने में मैं छुटर पुटर ले आई, बट फॉर श्योर मेरे को इस नर्सरी से जब भी मैं अपनी बालकनी में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करने की सोचूंगी तो इसी यहीं से लूँगी मैं। स्टैंड्स की कीमत मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, लोहे के स्टैंड थे, काफ़ी अच्छी कीमत में थे। आपको यहाँ पे सेरेमिक पोट भी मिल जाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी ऑफ बंजारा मार्केट। बंजारा मार्केट में आपको ना पॉट्स स्पेशली जो सेरेमिक वाले होते हैं वो भाई साहब थ्रो अवे प्राइस में मिलते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। और जो ऐसी जगहों से आप पॉट खरीदने की सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 3 पॉट खरीद के लाए हुए एक की कीमत में। और काफ़ी सारे फूलों के थे, मैं फूलों को फूल बोलती रहती हूँ, बट आप लोग मुझे जानते हैं मैं जितनी समझदार हूँ, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि अगर ऐसा इन्हें लगता है ना कि समवन इज शूटिंग लाइक, मतलब आपकी चीज़ों को आगे दिखाया जाएगा, यूट्यूब पे डलेगा, तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे थोड़े से प्राइजेस कम बता रहे थे, ऐसा मुझे लगा। आई डोंट नो, 1-2 चीज़ों के प्राइजेस, क्योंकि ऐसा हुआ, मैंने फिर उनसे पूछा जब मैंने लेना सोचा ना, मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं निकलवा देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। ये यहाँ पे ये वाले बेस्ट रहते हैं एक्चुअली गमले। तो हाँ, मैं फिर भटक गई। जब मैंने इनसे कहा ना कि मैं अब निकलवा लेती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, उस वक्त मैंने चेक नहीं किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसने थोड़े से प्राइस 10-20 रुपीज़ हर पौधे के बढ़ा के बताए कि नहीं मैंने ये नहीं बताया था, बट मेरे पास तो वीडियो में पड़ा था, मैंने घर आके चेक किया तो मुझे लगा कि हाँ वो चाहे गलती से कर रहा था कि क्या, आई डोंट नो। बट आप पौधे हैं, बहुत मार्जिन होता है इनमें, और ये एक शफ़ा का काम है, आप घर लाके उनको एक घर देते हो और बहुत जहमत से पालते हो आप उन्हें। ये गमला 100 रुपये का है, और ये है वो दुनिया जहान की शॉपिंग जो मैं करके लाई हूँ। एक ये प्लास्टिक का पॉट है, एक ये 5 किलो का वर्मी कॉम्पोस्ट है, एक मैरीगोल्ड का है जाफरी, और एक है ये शामा तुलसी। तो तुलसी वॉज फॉर 10 रुपीज़, ये गेंदा इज़ फॉर 30, ये पॉट 200, और ये वर्मी। आई एम बैक, और मैंने कंघी बिल्कुल नहीं करी है ताकि मेरे हालात पे आप तरस खा सको। बाय गॉड, जो रास्ता है, धूल मिट्टी, और अब वापसी में तो ना भैंसों का एक झुंड जा रहा था। फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट भी देखा, एक ऑल्टो 800 थी, उसको वो नहीं होता जो सामान इधर उधर लेके जाता है, छोटे वाला टेम्पो, 4 व्हीलर बोलते हैं उसको, 4 व्हीलर तो सबको ही बोलते हैं, मेरे इंटेलिजेंस पे न जाएं, अपनी अक्ल दौड़ाएं। एक टेम्पो टाइप का था बड़ा सा, तो उसने कर दिया, और मैं तो एक गाड़ी का पीछा पकड़ के वो गाड़ी पाँव भैंसों को हटाती गई। और पता मजे की बात क्या थी, भैंसें ना कीचड़ में लदर पदर थी, और मैं उनके बगल से निकलते हुए डर रही। मैंने क्या करी, इनका मन कर गया कि चलो पूंछ हिलाए, तो ये मेरे को काला पीला कर देंगी। घर जाते ही हालत ख़राब होगी। और मैं छोटी सी, पता है, एक स्टुपिडिटी मैंने दिखा दी। आई रियली लाइक द प्राइजेस, ठीक थे, नॉट दैट बैड। मैं ये तो नहीं कहूँगी लूट मची पड़ी थी, पर ठीक थे प्राइजेस, मुझे ठीक लगे। और बाकी मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगी, जो मैंने विज़िट कराई है उसमें मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी इस नर्सरी के बारे में। वैसे वो अगल बगल में 3 नर्सरी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में 2 हैं, मतलब अपोजिट रोड के अपोजिट साइड 2 हैं, और इस तरफ 2 हैं। तो अच्छी थी। मैं लेके आई हूँ एक शामा तुलसी, क्योंकि मैंने सोच लिया कि बाहर तो तुलसी चलेगी नहीं। मैं इसको मेरा ना एक एरिया है, जो मैंने आपको अभी मिरर दिखाया था, उसके बगल में ना शीशा है, यहाँ पे एसी की लगने की जगह थी, बट यहाँ पे एसी मैंने हटवा दिया। तो इसकी जो अंदर की साइड, जो भी प्लांट को मुझे रेस्क्यू करना होता है ना, मैं उसको वहीं लगाती हूँ, वो कहीं नहीं जाता। पता है, वो यहाँ पे अच्छी सी धूप भी आती है, शाम को अच्छा सा मस्त सा मौसम भी होता है, और मैं इनसे चाय पीते पीते गप्पे भी हाँकती हूँ, तो हो सकता है इसलिए सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं शामा तुलसी को लगाने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने नहीं लिया, ओके साइज़ लिया है, मैं आपको दिखा दूँगी जब मैं उसको रिपोर्ट करूँगी। और एक मैंने लिया है गेंदा,
आई नो, मुझे याद है हमारी माता जी लगाया करती थी गेंदे, मतलब पूरी बाड़ी के चारों तरफ गेंदे लगाती थी, तो उनको हम उखाड़ उखाड़ के फेंकते थे। छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे, कि भैया इनको हटाओ। जब वो पक जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, सूख जाते हैं, झाड़ हो जाते हैं पूरे, तब निकाल निकाल के फेंकते थे, फिर नहीं वो लगाते थे। और सबसे ज़्यादा ओवरग्रो यही प्लांट करता है। तो मैं ले आई, मैंने सोचा भी नवरात्र आ रहे हैं, 1-2 फूल मैं कभी अर्पण कर दूंगी भगवान जी को। वैसे तो मैं जैसी हूँ आप लोग जानते ही हो, गला सूख गया बहुत भयंकर वाला, मस्त एकदम। उसको मेरी आदत पता है क्या, मैं 2 मिनट स्कूटी चलाती मुझे लगता है कि मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ, कहीं कहीं मैंने कोई टर्न मिस तो नहीं कर दिया। कितने गंदे तरीके से औरत ने पानी पिया है। और एक मैंने पॉट लिया, थोड़ा सा फैला हुआ सा लंबा पॉट, उसमें मैं सोच रही थी धनिया पुदीना या कुछ ऐसी चीज़ें ग्रो करूँगी। हाँ जी, मैं बता रही थी, मैं पैसे ले जाना भूल गई। मेरे पास सिर्फ 200 के 2 नोट पड़े थे, मैं उन्हीं को ही लेके आई। और मैं लेके आई हूँ एक वर्मी कंपोस्ट, जो कि खाली नॉर्मल वाला वर्मी कंपोस्ट नहीं है, उसमें काफ़ी सारे जो भी नेसेसरी इन चीज़ें होती हैं, जो भी पोटाशियम और कई सारी उस पर लिखी हुई हैं। उस नर्सरी के ऑनर ने मुझे बताया कि इफ़ यू वांट टू बाय ओनली वर्मी कंपोस्ट देन यू हैव टू बाय दिस बोन मील और सीविड समथिंग का कुछ, और ये वाला 2020 19 मैंने कहा भैया, माना कि प्लांट्स का शौक है पर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की हिम्मत नहीं। तो ही सेड कि वी हैव अ 1 स्टैंड सोल्यूशन फॉर यू, दिस इज़ द वर्मी कंपोस्ट। इसमें सब कुछ एडिक्वेट मात्रा में मिला हुआ है, सिर्फ इसकी 2-2 मुट्ठी, बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी, छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी डाल के कर देना। अक्टूबर इज़ द मंथ जिसमें आपको अपने प्लांट्स को मैन्योर देना चाहिए, और वो उनको लगता है, कहते हैं ना सर्दी में खाए हुआ शरीर को बहुत लगता है, इंसानों की बात कर रही हूँ, वैसे ही पौधों को अक्टूबर में और शायद आगे जाके फैब मार्च में दिया जा सकता है। वो मतलब उनको बेस्ट रहता है, उसके बाद में अगर आप देते भी हो तो उतना उनको लगता नहीं है उनके शरीर को। तो इसलिए मैंने जल्दी मचाई कि मैं आज जाके आऊँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वर्मी कंपोस्ट था, वो भी पीछे का इतना सा बचा हुआ है, मैंने सारा डाल दिया। टाइम टू टाइम, महीने 1.5 महीने में मैं डाल देती हूँ। तो मैं एक 5 किलो वाली ले आई हूँ, अब मैं इन सारों को एक बार से मैन्योर दे दूँगी अच्छे से। दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं रास्ते की ना गाड़ी होए ना तो बंदा, फिर भी मेरी हमेशा की आदत जो मेरे पास होता है उसके बाद का मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, पर ना मैं अकेले गई थी तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। मैं वो एक्सीडेंट तो देखना चाह रही थी, छोटी सी गाड़ी थी, उसमें से 4-5 लोग निकले, मैंने कहा इतने सारे घुसे कैसे हुए थे इस गाड़ी के अंदर। एंड मैंने कहा भैया इन टेम्पो वाले से पंगे मत लेना, थोड़ा सा और टेम्पो हिला दिया तुम्हारी गाड़ी का टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो दिस वॉज इट, लव यू ऑल, यू गाइज आर ऑल अमेज। आपके कमेंट्स ना सुबह मैं पढ़ना शुरू करती हूँ पूरे टाइम। एक फ्लावर सा आता है ऊपर हेडिंग पे, दैट मीन्स कि यू हैव रिसीव्ड अ न्यू comment that gives me a smile, and sometimes it happens कि मैं उसको खोलती हूँ and I got a little negative comment and I'm like, तो दिस वॉज इट, लव यू ऑल। कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर करें, और एक लाइक कर दें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना so that you can get the notification. Bye for now.